गुड मॉर्निंग। देखो अपन अगला टॉपिक देखेंगे डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले अपन ने देखा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब क्या है, पिछले साल आपके लेक ओपेरॉन, इसके अलावा आपके ट्रांसलेशन आया था, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मेरे पास पेपर में भी देख के बता देती हूँ। तो जो पिछले साल का पेपर है उसमें से इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, इसमें लॉन्ग ही बनते हैं। और इसमें आया था ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब एक तो आ गया आपका ट्रांसलेशन, दूसरा आ गया आपका लेक ओपेरॉन। तो इस बार है ना आपके जो ये एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनके आने के चांसेस है। जैसे मैंने कल बताया था ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट वाला है, अभी अपन हर्सी और चेस वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट था, तो इसके आने के चांसेस हैं। तो पिछली बार जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स का होता है, उसमें ट्रांसलेशन आ गया, उसका प्रोसेस आ गया और उसका डायग्राम आ गया। इसके अलावा लेक ओपेरॉन आ गया। तो इस बार आने के एक चांस है या तो रेप्लिकेशन या फिर आपके जो रेप्लिकेशन से रिलेटेड प्रोसेस वगैरह, या ट्रांसलेशन आ सकता है। ये ट्रांसक्रिप्शन आया तो ट्रांसलेशन। इसके अलावा जो ये लॉन्ग वाले हैं जैसे एक्सपेरिमेंट वाले हैं तो उनमें से आ सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, हर्सी और चेस एक्सपेरिमेंट। तो अपना टॉपिक है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, या फिर आ सकता है आपके हर्सी, और इसका दूसरा नाम है हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट हैं हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये दोनों नामों से कैसे भी आ सकता, इसमें होता क्या है वो अपन डिटेल से देखते हैं। देखो, तो जो आपके ग्रिफिथ था उसने एक्सप्लेन किया कि कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है जो आर स्ट्रेन से एस में गया और उसको वो क्या करता है, निमोनिया करता है। पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कौन था, क्या था, कैसे। फिर आपके आते हैं हर्सी और चेस, इन्होंने प्रूफ करा कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, बैक्टीरियोफेग लिया। बैक्टीरियोफेग कौन होता है, वो वाले वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, ऐसा होता है बैक्टीरियोफेग। 11th में आप लोगों ने बनाया होगा, ऐसा होता है बैक्टीरियोफेग। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेग वो होता है जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं। इसको लेके इन्होंने क्या किया, आपका एक्सपेरिमेंट किया। तो हर्सी और चेस ने क्या प्रूफ किया, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेग लिया। ठीक है, और इस बैक्टीरियोफेग से कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया वो अपन डायग्राम से समझते हैं। देखिए, तो इसने ये ले लिया आपका बैक्टीरियोफेग, 2 स्ट्रेन लिए इसने अलग अलग। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसमें कौन सा रेडियोएक्टिव है, रेडियोएक्टिव S35। और जो दूसरे वाला सेट लिया उसमें क्या किया इसने, इसने लिया रेडियोएक्टिव P32 लिया इसने। ये आइसोटॉप्स है, वो फॉस्फरस का और ये किसका, आपका
सल्फर के आइसोटॉप लिए। अब इसने क्या लिया, आपका ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। ये आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई, ये ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। दो साइड चलते हैं इसमें, ठीक है। इधर भी इसने क्या करा, ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिया। इस वाले स्टेप को बोलेंगे इन्फेक्शन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी वायरस है या जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते तो जो बाहर वाली कवरिंग है इसको कैप्सूल बोलते हैं। ये जो बाहर है इसको क्या बोलेंगे अपन, कैप्सूल, कैप्सिड, सॉरी क्या बोलेंगे अपन, कैप्सिड। ये प्रोटीन से मेडअप होती है और जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है कभी भी कोई भी वायरस, तो जो किसी को भी इन्फेक्टेड करता है, जो प्रोटीन की कवरिंग होती है कैप्सिड, वो सेल से बाहर रह जाती है और उसका जेनेटिक मैटर कहाँ हो जाता है, आपके सेल के अंदर। तो देखो ये इसको इन्फेक्टेड करता हुआ अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ये सेल को इन्फेक्टेड कर रहा है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये कैप्सिड तो बाहर रह जाएगा और ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर चला गया, ये देखिए। और बाहर कैसा खोला आपका, ये देखिए। मैंने इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाया क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ चला गया, आपके सेल के अंदर चला गया। इसमें भी ऐसा ही होगा। ये इसका जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग होगी है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये इसके अंदर चले गए, ये बैक्टीरिया है आपका। और इस फेज को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल चला गया, अब ये अपनी कॉपी बनाएगा। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसकी लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है, और वो कंटिन्यू क्या करता है, उसकी जीरोक्स कॉपी बनाता है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इसकी जीरोक्स कॉपी बनाएगा। अब देखो जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें क्या मिलेगा, नो रेडियो एक्टिव S35 इन सेल। ये जो सेल है इसके अंदर अपन ने जो S डाला था रेडियो एक्टिव वो नहीं मिलता, बट जिस सॉल्यूशन में बैक्टीरिया कल्चर कर रहे हैं उसमें ये मिलेगा। तो अपन इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सुप्रेडेंट सस्पेंशंस लिखते हो। दोबारा से देखो, अपन ने ये वाला आइसोटोप डाला है, तो जैसे ही ये बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करेगा इसका कैप्सिड बाहर रह जाएगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाएगा। जेनेटिक मटेरियल अंदर जैसे जाएगा ये इसकी बहुत सारी कॉपी बनाएगा। अब जब इसको एनालिसिस करते हैं तो सेल के अंदर तो सल्फर नहीं मिलता है, और जिस सॉल्यूशन में बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे उस सॉल्यूशन में मिल जाता है। इधर वाली कंडीशन में क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल। सेल में डिटेक्टेड होते हैं
नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सस्पेंशन, उसमें नहीं मिलते ये। अब देखो आप लोग समझो इसको, जो आपका हर्सी और चेस है उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। उसने बैक्टीरियोफेग लिया। बैक्टीरियोफेग वो होता है जो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, इनकी शेप ऐसी होती है। इसने एक सेट में क्या लिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया सल्फर का S35, उसको बैक्टीरिया सेल से इन्फेक्टेड करवाया। तो जो कैप्सिड होता है, जो प्रोटीन से मेडअप कवर होता है, वो तो बाहर रह जाता है सेल के, जेनेटिक मटेरियल चला जाता है आपके सेल के अंदर। अब जैसे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल चला गया, ये अपनी कॉपी बनाएगा और कॉपी बनाने से जो ये बैक्टीरियोफेग है उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाएगा। अब जैसे ही सेल को एनालिसिस किया तो इन्होंने देखा को जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 वो सेल में तो नहीं मिला, पर जिस सस्पेंसर में, जिस सॉल्यूशन में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उसमें डिटेक्ट हो गया। इधर क्या लिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 लिया। ठीक है, इसमें ये भी बना लो आप, ये सेल को इन्फेक्टेड करेगा। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, ये जैसे सेल को इन्फेक्टेड कर रहा है तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आपके अंदर चला गया, ये कैप्सिड बाहर रह गया। अब इसका सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग समझते हो आप, जिस मेथड से अपन मक्खन निकालते हैं। तो जो सेल था उसमें तो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन हो गया, जबकि जो आपका सॉल्यूशन था उसमें नहीं हुआ। तो हर्सी और चेस ने क्या कंक्लूजन निकाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर्सी और चेस ने कंक्लूजन निकाला कि जो दो कंडीशन है अपन ने लिए, मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। रेडियो स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसको ये भी बोलते हैं। इट वॉज नोटिस दैट इन द बेच, ठीक है, दो बेच बनाए, S35 प्रोटीन है और एक है आपके P32। ठीक है, अब जो ये वाले जो बेच हैं, इट वाज कंक्लूड दैट ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेग, ये क्या कह रहा है, इन दो बेच से क्या निकला, यहाँ सेल में रेडियो एक्टिव नहीं मिले, यहाँ सेल में मिल गए। ऐसा क्यों हुआ, उसने कंक्लूजन निकाला कि जो बैक्टीरियम है, जो बैक्टीरियोफेग है, उससे जो बैक्टीरियम में गया DNA इज इंजेक्टेड इन द होस्ट सेल, होस्ट सेल में चला गया। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन रिमेन आउटसाइड, ये जो होस्ट था उसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, जो प्रोटीन थी वो बाहर रह गई। द DNA दैट एंटर इनटू द सेल, DNA कहाँ चला गया, आपके सेल के अंदर चला गया। टू प्रोड्यूस एडिशनल वायरल DNA, उसने क्या किया, क्योंकि DNA में कैपेसिटी होती है नया DNA बनाने की, तो उसने एडिशनल वायरल DNA बनाया। इसकी वजह से आपको क्या मिला, एक सेल के अंदर आपका मिल गया, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन हो गया और एक में नहीं हुआ। इसने कंक्लूजन निकाला, द DNA दैट एंटर इन द सेल प्रोड्यूस एडिशनल वायरल DNA एंड प्रोटीन, द इंटैक्ट वायरस प्रोवाइड पावरफुल एविडेंस। इससे पता चलता है कि DNA क्या आपका जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि अगर ये सेल में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल गया, उसकी जीरोक्स कॉपी बनती है। इससे प्रूफ होता है कि DNA क्या आपका जेनेटिक मटेरियल। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं जो DNA होता है वो क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल। तो अपन बेसिक सा देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, तो वो अपन अगले टॉपिक में देखेंगे। इसको आप फिर से देख लेना। तो जो कैप्सिड होता है वो कवरिंग बाहर रह जाती है, जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर चला गया। जेनेटिक मटेरियल में कैपेसिटी होती है, वो अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है, फोटोकॉपी बना सकता है। अब यहाँ सेल में इसलिए डिटेक्ट हुए क्योंकि जो P ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप है, वो DNA में प्रेजेंट होता, अपन पहले ही स्टडी कर चुके।
इसीलिए जो आपका सेल है उसके अंदर रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ है, और जो सल्फर है वो डीएनए में एब्सेंट होती है, इसलिए सॉल्यूशन में तो मिल गई बट सेल के अंदर नहीं मिली। पी क्यों मिला आपके सेल के अंदर? पी इसलिए मिला क्योंकि जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉपी दोनों ही बना रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि डीएनए ही क्या आपका जेनेटिक मटेरियल है। अपने सेंट्रल डॉगमा थ्योरी में देखा था कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, और ये कैपेसिटी जो रेप्लिकेशन की है सिर्फ एक डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल अर्थ पे है जो अपनी जीरोक्स कॉपी बना सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन से इसको डिटेल्स समझेंगे। अगले क्लास में अपन देखेंगे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।